वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है घर से, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ बाहर और घर में सब लोग सोए, चुपचाप जल्दी से निकलते हैं बाहर। Few moments later. और घर से निकल के चुपचाप गाड़ी में बैठ के मैं और खुरम जाने लगे हैं बाहर। तो बाहर हम जा रहे हैं कहाँ, हमें लगी थी भूख, हमने सोचा बाहर जाके कुछ खा के आते हैं। अब हम लोगों ने सोचा है लेकिन हमने अभी सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की, अब जा रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं भाई। और सर्दी गिराते हैं, रास्ता तो देखो कितना कोई सन्नाटा है। और पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतना सन्नाटा है और हम दोनों घर में बिना बताए बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर हमने दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह का नाम लिया और अब हम जा रहे हैं खारादार की तरफ। खारादार जाएंगे, वहाँ जाके सूप पियेंगे, वहाँ का सूप बड़ा मज़े का होता है। और मैं घर में बिना बताए निकली तो जल्दी जल्दी में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो घर की स्लीपर्स थी मैं वही पहन कर आ गई हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे स्लीपर्स चेंज करनी है। और ये देखो अभी तो हम खारादार पुलिस चौकी पर आके पहुंचे, तब हमें पता चला कि यहाँ तो जो गली है उसको तो इन्होंने पूरा खोद के रख दिया, पूरी गली गंदी कर दी, हर जगह खड्डे खड्डे, मतलब पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये लोग। इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे जो रहमान बिरयानी वाला रास्ता है वहाँ से घूम के और फिर हम आ गए हैं सूप पीने खारादार में। यहाँ का सूप बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और अभी खुरम को मैंने कहा कि भाई गाड़ी लगा के सूप का ऑर्डर दो। यहाँ इतने कोई आदमी है कि मुझे तो 100% यकीन था कि खुरम मुझे नीचे लेके नहीं उतरेगा, तो सूप तो अब गाड़ी में ही आने वाला है। वैसे खारादार में खाना पीना बहुत मज़े का और बहुत सस्ता होता है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे तो यहाँ के खाने में। अभी हम सूप ऑर्डर कर रहे हैं। सूप मैंने लिया है अंडा, चिकन, पापड़ी सब, लेकिन मसाला मैंने नहीं डलवाया क्योंकि मसाला मैं खुद ही ऐड करूँगी। मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा मसाला भर भर के देते हैं ना, तो वो नहीं अच्छा लगता। खैर चलो, यहाँ मेरा सूप आ गया है। तो अब सूप में क्या क्या है भाई, अंडा है, चिकन है, चाट मसाला, गरम मसाला, हरी चटनी, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लिया है। तो ये है मेरा सूप। और इतनी सर्दी में सूप पीने का तो भाई अपना ही कोई मज़ा है। फिलहाल हम लोगों ने एक ही सूप ऑर्डर किया है, एक पीते हैं, देखते हैं इसके बाद अगर गुंजाइश हुई और सूप अगर मज़े का हुआ तो हम दूसरा भी ऑर्डर करेंगे। 180 रुपये में अंडा, चिकन, पापड़ी सब है मौजूद सूप के अंदर, तो सूप बुरा नहीं है, बहुत मज़े का सूप है। और यार एक सूप कंप्लीट करने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब हमें दूसरा सूप भी ऑर्डर कर ही देना चाहिए। एक ही सूप था, हम 2 जाने थे, तो मैंने कहा चलो एक और सूप भी ऑर्डर करते हैं। लेकिन हम भाई बहन थोड़े से पागल हैं, हम सूप के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। तो अभी जब तक सूप दूसरा आएगा तब तक कोल्ड ड्रिंक क्यों ना पी ली जाए। तो बस फिर चलो जल्दी से पहले कोल्ड ड्रिंक मंगवाइए। पी अभी नहीं रही, पीऊँगी पहले मैं सूप ही, इसके बाद ही मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। और यहाँ हमारा दूसरा सूप भी आ गया है। तो भाई सूप तो बहुत मज़े का था, तो मैं आप सबको भी कहूँगी सूप पीना है तो खारादार का लाजमी पीने जाइएगा, बहुत मज़े का सूप होता है। और आप सब मेरे हाथों में जो ये मेहंदी के फ्लावर्स भी देख रहे हैं, तो यार मैं बिल्कुल फ्री बैठी थी, अकेली बैठी थी, तो क्या करती, इसलिए मैं बैठे बैठे मेहंदी की प्रैक्टिस स्केच पे करते करते हाथों पर आ गई थी। तो मैंने अपने हाथों पर जो है वो 2, 3, 4 फ्लावर्स बना दिए। और अब हम कर रहे हैं हमारे सूप में मसाला ऐड। वैसे मुझे तो सादा सूप भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं सादा सूप भी ज़्यादातर पीती हूँ, अंडा, चिकन और पापड़ी डालकर। मसालों के बिना भी मैं तो पी लेती हूँ, लेकिन हाँ ये कि मेरी भाभी, मेरे भाई, इन सबको मसाले वाला सूप ही पसंद है। तीखा, खट्टा, मीठा, मुझे इतना कोई तीखा पसंद नहीं है। और खुरम जब आगे चला जाता है तो मेरी वीडियो कोई बनाने वाला होता नहीं है, इसके बहुत नखरे बर्दाश्त करती हूँ, तब जाके ये मेरी वीडियो बनाता है और ये मेरे व्लॉग्स में भी आता है। बहुत नखरे उठाने पड़ते हैं। खैर चलो अब जल्दी से सूप पी लेते हैं। सूप पीने के बाद, क्योंकि हम लेट नाइट घर से निकले हैं, तो हमें जल्दी से घर भी जाना है, वरना अब्बू है ना वो घर में अम्मी को उठा देंगे। और अम्मी हमारे जाने से पहले ही दरवाजे पे चप्पल, झाड़ू सब लेके खड़ी होंगी क्योंकि हम दोनों का वेलकम करेंगी। ऐसे तो नहीं होता है। वैसे सूप पीने का भाभी का भी बहुत ज़्यादा दिल था कि उन्हें भी सूप पीना था और उन्हें आना था खारादार लाजमी, लेकिन भाभी जो है वो सो गई थी, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और हम दोनों भाई बहन निकल गए बाहर। और अब जब भाभी को भी पता चलेगा कि हम दोनों सूप पीने गए थे, वो भी खारादार, तो वो भी नाराज़ तो ज़रूर होंगी, लेकिन खैर अब सबको मना लेंगे, सुबह की सुबह देखेंगे। फ़िलहाल चुपचाप घर जाते हैं क्योंकि अब तक अम्मी की कोई कॉल आई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना जितना जल्दी करो उतना ही कोई गड़बड़ होती है। रास्ते में हो गई थी गाड़ी बंद, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुंच गए। और अगर ऊपर कोई नहीं जाग रहा होगा तो हम भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चुपचाप से घर में जाएंगे और सो जाएंगे। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो हम भी सफाइयाँ नहीं देने वाले। हाँ अगर किसी ने पूछा तो फिर तो पिटाई भी होगी लाजमी।
और जब घर में गए तो अम्मी सोई हुई थी, तो अब हम अल्लाह अल्लाह करके जल्दी खुद भी सो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो कंटिन्यू व्लॉग होगा वो नेक्स्ट डे सुबह मिलेंगे। और जो दिन की शुरुआत होती है वो होती है, आज के दिन की शुरुआत जो है वो है मेरी दोस्त के वेलकम से। तो भाई उठते ही दोस्त का मुंह देखा था, वो आ गई थी क्योंकि मुझे से काम था, मतलब मुझे बहुत ज़रूरी काम था। काम क्या था काम ये था कि मैं बहुत टाइम से उससे मिली नहीं थी, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत सारी बातें करनी थी। और यार लेकिन ये आती है मेरी कम और ये अहमद की ज़्यादा बातें सुनती है। और आज ही जब आई तो मैंने से कहा कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई, तो तू मुझे मेहंदी लगा कर दे। तो भाई ये बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो अब हम मेहंदी लगाने बैठ गए हैं, लेकिन दिन छोटा होने की वजह से और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, पता ही नहीं चलता, उठो काम करो घर के और इसी में पूरा टाइम गुजर जाता है। खैर यहाँ मेरी मेहंदी लग चुकी है और जो मेहंदी है वो मुझे बहुत 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 प्यारी मेहंदी लगाई है इसने, और मेरे हाथ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, आप सब जानते हैं। और नो डाउट के दरबार ने मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है, तो यार बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी लगाने के लिए। खैर मैंने इसे पर्सनली भी शुक्रिया कह दिया था। और यहाँ भाभी भी आ गई थी मेहंदी देखने के लिए, और उन्होंने पहले तो मेहंदी देखते हुए कहा था कि मेहंदी अच्छी नहीं लग रही है, बट जब मेहंदी कंप्लीट हुई तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी मेहंदी। और यार जब मैं अपनी मेहंदी वॉश कर रही थी तो मुझे नहीं लगा था कि मेहंदी वॉश करने के बाद इतना कोई दाग और इतना कोई प्यारा कलर आएगा मेरे हाथों पे, मुझे तो खैर उम्मीद नहीं थी। खैर कहते हैं ना, इस तरह बड़ी औरतें कहती हैं अगर मेहंदी का कलर ज़्यादा गाढ़ा आए, ज़्यादा डार्क आए तो कोई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन इन सब फजूल की बातें। तो गर्ल्स प्लीज़ इन बातों पे कोई भी गौर ना करें। केमिकल का कलर होता है यार, कोई किसी से प्यार नहीं करता, और आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर प्यार करना है तो अपने आप से करो, अपने रब से करो। सबसे पहले नो डाउट अल्लाह से प्यार करो, क्योंकि अगर हम अल्लाह से प्यार करेंगे तो ही हमें रिटर्न में प्यार मिलेगा, और कोई यहाँ प्यार नहीं देता, सब सिर्फ मतलबी लोग हैं, मतलबी दुनिया है। खैर चलो अब इन सब बातों का वक्त नहीं है, वक्त है ये जानने का कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। दरबार जा चुकी थी अपने घर, मेरे हाथ मेहंदी वाले थे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और बस उसी के बाद भाई के दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी भी दांत जैसे निकलवाई है, तो हमने सोचा कि हम जाके डॉक्टर को दिखा के आते हैं। लेकिन हम बदकिस्मती से जब हॉस्पिटल की तरफ गए तो जो डॉक्टर था उसने दुकान कर दी थी बंद। इसके बाद हमने सोचा कि चलो जब हम घर वाले बाहर निकले ही हैं तो अब कहीं चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा आजकल इश्यू हो रहा है, आप सब जानते ही होंगे ये बात। तो और जब गैस ही घर में नहीं आएगी तो खाना कैसे बनेगा। खैर हमारे यहाँ तो गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। अगर आप सब लोगों के यहाँ भी गैस नहीं है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, इसी बहाने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें हो जाएंगी। बस फिर इसी बहाने हमने सोचा चलो जल्दी से बाहर खाना खा लेते हैं। और ये जो जगह है यहाँ हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन पहले हम हमेशा जो है वो गाड़ी में बैठ के खाना खाते थे। आज हम अंदर जाके देखते हैं कि इनका जो रेस्टोरेंट है वो कैसा बना हुआ है। हमेशा गाड़ी में बैठ के खाते हैं, आज बाहर निकल रहे हैं, जबकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है तो हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं। हम लोग बहुत उल्टे काम करते हैं, है ना। खैर चलो अब जल्दी से चलते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है देसी डेरा। और खुड़म को तो इतनी सर्दी लग रही है कि उसने आते ही शॉल ओढ़ के कॉर्नर पकड़ लिया, वो एक कॉर्नर में बैठ गया। बच्चे इंतहाई शरीफ बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन ये दो तूफान कितने शरीफ हैं वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। नाक में दम करने के लिए ये दो तूफान अगर आप 2 दिन अपने घर पे रखेंगे तो आप 2 दिन के बाद हाथ जोड़ के हमें वापस खुद ही देके जाएंगे। हमारे तूफानों ने अवार्ड किया हुआ है तंग करने का। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर यहाँ हमने खाना ऑर्डर कर दिया है और खाने में हमने कढ़ाई ऑर्डर की है और प्लेटर ऑर्डर किया है। अब देखो पहले क्या आता है। और यहाँ लाइव खाना हमारे सामने बन रहा था और ये है इनका रेस्टोरेंट। हम ऊपर बैठे रहे और खिड़की लगी हुई थी, तो मैंने खिड़की से सोचा क्यों ना इनका किचन भी देख लिया जाए। एक तरफ तंदूर में नान बन रहे हैं गर्मा गर्म, एक तरफ हमारे लिए फ्राइज़, बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बन रहे थे। फ्राइज़ खिज़र को तो कहीं भी जाओ, कितने भी बड़े होटल ले जाओ या कहीं पर भी लेकर जाओ, किसी मॉल वगैरह कहीं पर भी, उसे फ़्राइज़ तो लाजमी ही चाहिए होते हैं। खिज़र के साथ साथ हम सब ने भी फ्राइज़ खाए पहले, इसके बाद आ गई कढ़ाई रेडी होकर, और कढ़ाई के साथ साथ सलाद, रायता ये सब भी आ गया था और रोटियां भी आ रही थी। और इसके बाद प्लेटर भी जो था वो रेडी होके आ गया था। बस अब सब मिलके जल्दी से खाना खाएंगे। वैसे यहाँ का खाना हम बहुत बार खा चुके हैं और ये जो खाना यहाँ का है ना बहुत मज़े का होता है। सब ने मिलके खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ खिज़र की हरकतें देखो, ये बना रहा है व्लॉग अपनी मम्मा के मोबाइल में। भाई इसे बड़ा शौक है व्लॉगिंग करने का। खैर अब तो छोटा है, बड़ा होगा तो क्या कह रहे हैं, कुछ भी कह नहीं सकते, क्या पता ये बड़ा व्लॉगर बन जाए। इन फ्यूचर किसके साथ क्या होना है हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम सोच समझ के कुछ भी नहीं करते। जो होता है वो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। वो हम क्या, हर किसी के बस में यही कि अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। बाकी जो लोग बातें करते हैं तो वो करते रहे, मुझे उनसे टके का फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले कल के चक्कर में मैं अपने आज को बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं अपना हर दिन, हर टाइम, हर वक्त सुकून से जीना चाहती हूँ। ये नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं
लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम हंसना छोड़ दें, हम मुस्कुराना छोड़ दें, हम जीना छोड़ दें। मैं अपना हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करके गुजारती हूँ और अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि जो आज का ये दिन है वो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत खुशी से गुजरा। दांतों में थोड़ा सा दर्द भी है, ऊपर से मैं बहुत थकी हुई भी हूँ, तो अब घर जाके तो फ़ौरन से मैं सो जाऊँगी। 2 hours later. और अपनी अच्छी खासी नींद कंप्लीट करने के बाद जब मैं उठ गई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना नमाज़ पढ़ ली जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू आगे आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जब घर आई तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और अल्लाह का शुक्र अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। और ये नमाज़ कोई इशा का टाइम नहीं है, मैंने इशा की नमाज़ पढ़ के सोई थी, उठ के मैंने तहज्जुद भी पढ़ ली है। और अब हम देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है बाहर। तो आप सब देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, सब अपने अपने रूम में जाके सो चुके हैं और टाइम हो रहा है कुछ 3:15 बज रहे हैं। तो फजर में भी बहुत ज़्यादा टाइम है। इस बीच का जो टाइम है इसमें हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे और व्लॉग एडिट करेंगे। पहले कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कुरान पढ़ने के लिए बहुत सुकूनदायक टाइम है। तो भाई यहाँ नमाज़ पढ़ ली, व्लॉग एडिट कर लिए, कुरान शरीफ पढ़ लिया, सब कुछ करने के बाद अब जो सोने का टाइम है वो 7 बज चुके हैं, 6:51 हो गए। अब सोते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और अभी व्लॉग आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा एक और दिन स्टार्ट हो गया है। आप सब सोच रहे होंगे कितने सारे व्लॉग्स बनाकर एक ही व्लॉग में डाल दिया है। तो यार दांतों का दर्द कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा था, तो मैंने क्लिप्स बना ली थी सारी और मैंने सोचा जब दर्द में थोड़ी बेहतरी आएगी तो मैं एडिट करके एक साथ ही अपलोड कर दूँगी। और अब जो दिन की सुबह हो गई है आप सब जानते हैं, तो भाई मैं चाय पी रही हूँ और पूरे घर का जो हाल है ना वो बहुत गंदा हो रहा है। और ये मेरी डेली रूटीन है कि मैं 7 बजे सुबह सोती हूँ, दोपहर के 2 बजे फिर मैं उठ जाती हूँ। उठते ही नाश्ता करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फटाफट अपने काम पे लगते हैं। तो ऑन द वे मेरी ड्यूटी जो है वो है झाड़ू निकालना, पोछे लगाना और कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना। आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। छोटी गाड़ी कहाँ है? तो यहाँ पे ये अपनी गाड़ी ढूंढ रहा है, जो गाड़ी मैंने छुपा दी है क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करता है। मैं झाड़ू निकाल रही होती हूँ, ये बीच बीच में आता है तो दिल होता है इसी झाड़ू से बहुत मारूं, लेकिन मैं मारती नहीं हूँ। क्या हुआ? किसने डांटा मेरे बेटे को? आपने मोबाइल गिरा दिया? गलती से गिर गया? मम्मा ने जोर से डांटा? चलो मैंने तो इसे ना मारा है ना डांटा है। अपनी अम्मा का मोबाइल गिराने के चक्कर में इसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, इसलिए ये बच्चा बहुत रो रहा है और अपनी पुप्पो का जीना आराम कर रहा है। मतलब मुझ पे बहुत लाड करता है ना, तो आके मेरी गोदी में बैठ गया है और अब ये कह रहा है कि इसकी मम्मा ने इसे डांटा है, तो मैं इसे चुप करा रही हूँ, प्यार से मना रही हूँ। इसे मनाते हैं, झाड़ू को मुकम्मल करते हैं और मोबाइल को अब थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि आप देख लें घर का जो हाल है ना वो बहुत बुरा हो रहा है यार। Few moments later. पूरे घर में झाड़ू निकालने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े घर हैं, तो ज़ाहिर है काम करने में भी बहुत टाइम लगता है। झाड़ू निकालने के बाद मैंने सोचा कि सिर्फ मैंने नाश्ता किया और रात में मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था रात में। तो पहले मैं और भाभी मिलके खाना खा लेते हैं, इसके बाद जो घर का काम है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। भाभी हैं अपनी किचन की ड्यूटी पे, वो किचन में बर्तन धोएंगी और किचन साफ़ करेंगी। रोज़ रोज़ घर का इतना सारा काम देख के मुझे तो बचपन का जो शरारत ड्रामा था ना वो याद आता है, क्योंकि चुटकी बजा के काम हो जाता था। काश हमारे पास भी कुछ ऐसा होता। खैर वो ड्रामा था, ये हकीकत है, इतना सारा काम है, करना तो पड़ेगा। और आज घर में अहमद है ही नहीं, मोहम्मद के ज़रा अकेला हो गया है, तो वो मेरे पीछे 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 और वो व्लॉग बना रहा है। काम 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 करके इतने सारे काम करते करते थोड़ी देर में खिजर के साथ शरारत करने बैठ गई कि बच्चा है चलो उसके साथ मस्ती कर लेते हैं, लेकिन काम तो करना है। इसके साथ मस्ती करते करते ही मैंने सोचा जल्दी अपना काम सारा निपटा लेती हूँ। काम कंप्लीट करने के बाद आराम से मोबाइल यूज़ करेंगे और अपनी सारी वीडियोस एडिट कर लेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओ झूठे, मैं घर में हूँ, कितना झूठ बोलोगे? इसको इतनी मस्ती है, ये पूरा दिन मुझे बहुत तंग करता है। और अभी ये मेरी बहन की वीडियो कॉल आई है तो उसे कह रहा है को मामा नीचे चली गई है। क्या चाहिए? जी जी गया, चलो देखते हैं, आ जाओ। नहीं गया नहीं है, वो रहा खड़ा हुआ है। जाओ आप लेकर आओ, जाओ जाओ जल्दी। लेकिन इस लड़के से मेरी ज़िंदगी में इतनी कोई रौनक है माशाल्लाह, मैं क्या बताऊँ। मेरी पूरी खुशियाँ इससे जुड़ी हुई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इसे लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप सब भी इसके लिए बहुत सारी दुआ करें और ख़बरदार जो किसी ने ऐसा नज़र मारी है, आगे जो इसकी चुलबुली सी हरकतें हैं उसे देखिए। फ़िलहाल ये बताइए इसने किसको रोका है? घर के नीचे हमारे जो ये केले वाला भाई ना, ये रोज़ गुजरता है और मोहम्मद खिज़र अब गया है नीचे केले लेने के लिए।
और आप सब जानते हैं अभी तक सिर्फ घर में झाड़ू निकला है, कपड़े तय किए हैं, बाकी अभी फिर भी घर में बहुत सारा काम जो है वो बाकी है। तो यहाँ इसकी ज़िद थी कि ये नीचे जाके केले लेकर आएगा, तो इसने केले ले लिए हैं। अब चलो जल्दी से दरवाजे पे जाते हैं कि ये खैर खुशी से ऊपर आ जाए। इसकी मम्मा इसके साथ ही है वैसे तो। और अब हम जा रहे हैं दरवाजे पे इसका वेलकम करने के लिए। सीढ़ियों से ही इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, कोमामा खोलो, आ जाओ। जल्दी आओ जल्दी। खिजर को पानी पिला के और उससे पूछते हैं कि आखिर वो नीचे क्यों गया था। कहाँ गए थे? मैंने केले ये केले कैसे होगा? केले वाले भाई को क्या बोला? केले भाई नीचे गया। जब वो केले वाला नीचे से जाता है तो आप ऊपर से क्या बोलते हो? केले भाई। मजा आया? केले खाते हो? हाँ नहीं खाते हो, गंदे, आपको तो पसंद नहीं। किसके लिए लाए? ओ मामा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर नीचे गया था, क्योंकि केले मैं खाती हूँ, तो ये मेरे लिए नीचे गया था केले लेने के लिए। और यहाँ घर के काम मुकम्मल हो गए हैं और टाइम कुछ हो रहा है, 5 बज गए हैं बिल्कुल तकरीबन। और अब जो बारी है वो है असर की नमाज की। जल्दी से असर की नमाज पढ़ते हैं। और इसी तरह रोज़ कोई दिन काम में निकल जाता है। असर की नमाज पढ़ो तो मगरिब हो जाती है, मगरिब पढ़ो तो इशा की अज़ान हो जाती है। बहुत जल्दी से जो है दिन निकल रहे हैं, स्पीड से टाइम भाग रहा है। तो बस जल्दी से अब है इशा के अज़ान का इंतज़ार करते हैं। असर मगरिब पढ़ ली हम लोगों ने, भाभी और मैंने दोनों ने नमाज़ पढ़ ली। इसके बाद जो खिजर का है खाने का टाइम था, और मेरा भी दिल हो रहा था कि भाभी मुझे अपने हाथों से खाना खिला दें, इसलिए जो मैं खिजर के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रही हूँ। हम दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नखरे भी कर रहे हैं, और उसकी बारी में मैं खा लेती हूँ, मेरी बारी में वो खा लेता है। मतलब हम दोनों मिलके भाभी को तंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और कहीं इसी बहाने खिजर कुछ खा ले, वरना इसे खाना कम है, सिर्फ तंग करता है। अब ये है कि मैं खा रही हूँ, इस चक्कर में कम से कम 2 निवाले तो उसके पेट में जाएंगे। इस दुनिया के जो मुश्किल कामों में से एक काम है, वो काम यही है कि बच्चों को खाना खिलाना टाइम पर। क्या? को मामा मैंने बाजी चला मम्मा। नहीं, मेरी बारी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस तरह लड़ते झगड़ते खिजर ने खाना भी खाया, और हमारा जो आज का दिन था वो बहुत अच्छे से गुजरा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा जो ये आज का व्लॉग है वो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और प्लीज़ यार, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा यार। अब किसकी बारी है देखते हैं। मैं मेरी बारी थी। पूरा दिन आप गाड़ी से ही खेलते रहते हो, कोई और आपका काम नहीं है। और यहाँ आने के बाद जो दिन है हमारा वो इसी तरह गुजरता है, पूरा दिन जो काम में होता है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हुए तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो दिन बहुत छोटा हो गया है, पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाता है। और बस बातों में रात हो जाती है। और जैसे आप सब जानते हैं सर्दियाँ हैं तो सब जल्दी अपने अपने रूम में घुस जाते हैं। 8:45 बजे घर में जो है वो सन्नाटे हो गए, और अब 8:45 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अब मैं सोऊंगी और 2-3 घंटे नींद करने के बाद फिर से मैं उठ जाऊंगी, और फिर मैं सुबह 7 बजे सोऊंगी। और आज का जो ये व्लॉग है वो मैं यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा।